अब उन्हें जब तरबूज खिलाया मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। लाल रंग का तरबूज, पीले रंग का, फिर ऑरेंज, स्वाद एक से एक। और वो इंटरक्रॉपिंग करते हैं। जब गेहूं लगाते हैं तभी तरबूज भी पहले से तैयार रखते हो, तब तभी तरबूज भी लगा देते हैं। गेहूं कटे तरबूज आ गए, खीरा हो, तोरई हो। मैंने उनसे पूछा 1 एकड़ में 1 किलो में कितने शुद्ध लाभ कितना होता है? तो उन्हें पूरा हिसाब किताब लगा के बताया 6 महीने में 3 लाख। मैं सचमुच कहता हूं कि अगर खेती ढंग से की जाए तो ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। और आज मैं आपके बीच आया हूं तो कोई मंत्री के अहंकार से नहीं आया। मैं तो कृषि मंत्री हूं। कृषि मंत्री का काम क्या है? किसानों के बीच जाओ, खेतों में जाओ, किसानों की समस्या समझो। देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आज भी रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मुझे जब से कृषि मंत्री बनाया मोदी जी ने, यह दायित्व दिया कृषि और ग्रामीण विकास का, तो मेरे रोम रोम में किसान है और हर साथ में खेती है। मैं खेती को जीने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। कृषि मंत्री बंगलों में कैसे बैठे जा सकता है? ये ट्रैक्टर पर भी हाथ आजमाता हूं, बॉडी भी करता हूं। तो कई कहते हैं किसान का बेटा, किसान का बेटा। किसान का बेटा क्या है? वो किसान ही है, खुद ही खेती कर रहे हैं। और खेती के बिना हिंदुस्तान का काम चल नहीं सकता। एक तरफ सीमा पर बैठे हुए जवान, खड़े हुए जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और दूसरे खेत में डटा किसान। ये 2 भारत के आधार है। जय जवान जय किसान। उसमें अटल जी ने जोड़ दिया जय विज्ञान, और मोदी जी ने जोड़ दिया जय अनुसंधान। अब पाक की तो, पाकिस्तान की तो किस्मत खराब थी, उलझ बैठा हमसे। कर तो दिया पहलगांव में, लेकिन बाद में ऐसा सबक सिखाया, आतंकी अड्डे भी तबाह। पहले हमने निर्दोष नागरिकों को बाहर नहीं किया, हमने सेना पर भी हमला नहीं किया, आतंकी अड्डे तबाह किए। लेकिन हम क्या करें? पाकिस्तान ने अगर दिखा दी ड्रोन, मिसाइल, तो हमारी सेना ने बच्चों के खेल की तरह मिसाइल फिसाइल गिरा दी। टुकड़ों से बच्चे खेल रहे हैं आजकल हमारे कई जगह में। लेकिन गलती ऐसी की, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। सिंधु नदी का पानी, सिंधु, चिनाव, झेलम अन्यायपूर्ण समझौता था किसान भाइयों। पानी हमारा, नदियां हमारे यहां से बहती, ग्लेशियर हमारे यहां, और पानी लेगा पाकिस्तान। 80% पानी पाकिस्तान, 20% हिंदुस्तान। और केवल पानी नहीं दिया, नेहरू जी ने पैसे भी दे दिए। 83 करोड़ रुपए ले जाओ, नहर बनाओ, पानी ले जाओ। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कुछ किसानों के साथ। हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में था बॉर्डर पे जो किसान थे, उनकी तकलीफ सुनने गया था मैं। सीमाओं पे जो लड़ते हैं और पहला बार झेलते हैं। ये सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए, स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब ये पानी हमारे देश में आएगा और हरियाणा तक पानी की लहर चलेगी। चिंता मत करना। इस पानी का उपयोग अब भारत करेगा अपने किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए। लेकिन आज हम आपके बीच में क्यों आए? विकसित कृषि संकल्प अभियान नाटक नहीं है बहनों और भाई, अंतरात्मा से निकला है, एक तरफ से निकला है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। लेकिन विकसित भारत किसानों को आगे बढ़ा नहीं हो सकता। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, उसके बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। और इसलिए हमने तय किया
उत्पादन बढ़ाना है, आय बढ़ाना है किसानों की। उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, उत्पादन के ठीक दाम देना है, नुकसान हो जाए तो भरपाई भी करना है। मैं हरियाणा की सरकार को, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को और आपको कृषि मंत्री जी, पूरी टीम को आपको बधाई देता हूं। आपने भावांतर भुगतान की योजना चालू की है। अगर एमएसपी का रेट ना मिले तो मार्केट रेट और एमएसपी के रेट के बीच का अंतर किसान के खाते में डाल दो, ताकि किसान के नुकसान की भरपाई हो जाए। सही दाम देने पड़ेंगे। पसेने की कीमत, और अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित की है उसमें उत्पादन की लागत पे कम से कम 50% मुआवजे के साथ, मुनाफे के साथ। मैं वो बातें जो राणा जी की नहीं दोहराऊंगा, और रेट जो आपको महिपाल जी ने बताया कि इतने से इतनी होगी, वो नहीं दोहराऊंगा, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप सुन चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है खेती को विकसित करके लाभ कमाने की। देखो, एक तरफ तो खेतों में किसान बैठा है अपना, और दूसरी तरफ हमारा कृषि विभाग का अमला राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वैज्ञानिक है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कृषि विज्ञान केंद्र है। मैंने देखा कि अमला बहुत बड़ा है, लेकिन कई जगह किसानों का कृषि विभाग से कोई संबंध ही नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च सही है तो किसान के पास पहुंचना चाहिए, रियल टाइम में पहुंचना चाहिए। एक तरफ वैज्ञानिक बैठे हैं लैब में, किसान काम कर रहा है खेत में। अभी लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे कई बार, तो हमने सोचा कि देखो भाई, 16,000 वैज्ञानिक है भारत के पास, कृषि विभाग के पास 16,000। मैंने कहा 16,000 अगर निकल पड़े कृषि विभाग के अमले के साथ और गांव गांव पहुंच जाए, तो हमारा किसान खेती की दशा और दिशा दोनों बदल के हिंदुस्तानी पूरी दुनिया को खिला दिया। और इसलिए अभियान चलाए, 2170 टीमें बनाए, सारे वैज्ञानिक आज गांव गांव जा रहे हैं। 29 तारीख से निकले। कल रात को मैंने समीक्षा की, कल रात तक हम 8,100 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके थे। केवल 2 कार्यक्रम, एक सवेरे करते, एक शाम करते, और 2-3 घंटे किसानों से चर्चा। कैसे नई टेक्नोलॉजी, अब वो जाते हैं तो पूरी कुंडली लेके जाते हैं कि माटी कैसी है, जलवायु कैसा है, कौन सी फसलें बोई जाती, माटी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, जिंक कितना है, पोटास कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, अलग अलग तत्व कौन से, और खाद उसको देख के कौन सा डालना चाहिए, कौन सी फसल की कौन सी किस्म, और उसके लिए कौन सा बीज। अब ये ढंग से किसानों को बताओ भाई जाके, तो वैज्ञानिक पूरी कुंडली गांव की और अगल बगल के गांव की लेके जा रहे हैं, पहले से तैयारी करके कि ये चीजें तो किसान को यहाँ फलानी फसल बोनी चाहिए। अगर कपास खत्म ही हो गया, पहले बहुत कपास होता था, कपास मिशन लॉन्च किया भारत सरकार ने, कैसे उस किसान कपास मिशन का लाभ उठाए हमारे किसान। ये वैज्ञानिक गांव गांव जाके बताओ, कृषि विभाग क्या करेगा भाई? कृषि विभाग का काम ही किसानों की सेवा है, तो दफ्तर में काय को बैठो, खेतों में बैठो, किसानों में बैठो। मैं आपके माध्यम से आपको भी कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से पूरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों को, पूरे देश के किसान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, जब आपके गांव में वैज्ञानिकों की टीम आए तो इनके साथ बैठिए, अपनी समस्या बताइए, सवाल पूछिए, और वैज्ञानिक मित्र भी पूरा फर्ज और धर्म समझ के जाए। अगर ये काम ईमानदारी से करते तो ये तो देश के लिए जीना है। अगर उत्पादन बढ़ा दिया, मैं कह रहा हूं 1-1 क्विंटल भी उत्पादन हमने अगर बढ़ा दिया 1 हेक्टर में, तो 20 मिलियन टन उत्पादन खरीफ की फसल में ही बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को भेज पाएगा। ये हो सकता है, एक क्विंटल बढ़ा के देखो। और इसलिए दिल ने कहा मंत्रालय में मत बैठ, शिवराज निकल जा गांव गांव और निकालो पूरे कृषि विभाग को, वैज्ञानिकों को। राणा जी भी निकले, महिपाल जी भी निकले, मंत्री निकले, विधायक निकले, सांसद निकले, वैज्ञानिक निकले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग निकले, कृषि विज्ञान केंद्र निकले, प्रगतिशील किसान निकले। आओ बदल डाले हिंदुस्तान की कृषि की दशा और दिशा,
और भारत को फूड बास्केट बनाते पूरी दुनिया को खिलाया। कल भारत में सच कहता हूं पूरे विश्वास के साथ, इसलिए आज आपके बीच आना हुआ। बहुत ज्यादा समय हो गया, इसलिए इससे ज्यादा बोलना आपके साथ अन्याय होगा। आइए इन वैज्ञानिक प्रयोगों का लाभ उठाइए। और एक बात अंत में, मुझ में और आप में ज्यादा दूरी नहीं है। जब जरूरत पड़े कृषि मंत्री का, तो हम तो आपके ही लिए हैं, आपकी सेवा में हाजिर पाएंगे। पानीपत में आके मन प्रसन्न हो जाता है। पानीपत वालों को मैं एक बार दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं राम प्रताप जी के खेत में आ गया था, पानीपत के पास ही है। बहुत उन्नत खेती कर रहे हैं। तरबूज हो, खरबूज हो, गिलकी हो, लौकी हो, भिंडी हो, आलू हो, प्याज हो, 15-15, 16-16 फसलें इस समय लगी हुई है। और एक किला में, एक एकड़ में 6 महीने में 3 लाख रुपया शुद्ध आय कमाते हैं। ऐसे किसान, प्रगतिशील किसान सचमुच में वंदनीय है। वहाँ भी हम मिले उनके खेत में, और यहाँ किसानों से हमारे वैज्ञानिक मिले, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सब किसानों के बीच में जा रहे हैं और कैसे फसल में और उत्पादन बढ़े और लागत घटे, इसके बारे में किसानों को बता रहे हैं। सर, अभी विपक्ष आरोप लगाता है कि दुगनी जो आय नहीं कर पाए किसानों की। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता। राम प्रताप जी जैसे किसान उदाहरण है।